हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। क्या आपको पता है कि ये क्या है? ये है कद्दू का फूल। कद्दू का फूल बहुत टेस्टी लगता है, इसके पकौड़े। तो आज हम बनाएंगे। ये हमने कद्दू का फूल ले लिया है, इसको धुलकर साफ़ कर लेना है और इसके बनाने हैं पकौड़े। इसके पकौड़े जो है बहुत बहुत टेस्टी होते हैं। तो चलिए बनाते हैं। इस कद्दू के फूल को सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसकी डंठल को जो है निकालना है। देखिए फ्रेंड्स, कितने सुंदर लग रहे हैं ये। और जब ये जो कच्चे कद्दू होते हैं, कद्दू के पेड़ में ये फूल निकलते हैं, इसके पकौड़े बहुत टेस्टी बनते हैं। ये पकौड़े मैं बचपन से खाती आ रही हूँ। आप लोगों में से कौन खाता है इस पकौड़े को, किसको बहुत पसंद है, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं हमको। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करना है कि इसका जो ये डंठल है इस तरीके से तोड़कर अलग कर लेना है और बीच में होल दिखने लगे। जो अंदर इसके लंबा लंबा जो फूल का बड होता है वो नहीं होना चाहिए। इसको इस तरीके से तोड़कर निकालना है। और याद रखें कि फूल लेते समय आप ध्यान रखें कि ताज़े फूल ही लें, क्योंकि अगर एक दिन पुराना भी फूल कभी कभी बेचने वाले ले आते हैं तो वो जो है उसमें कीड़े होते हैं उस फूल में। और इस तरीके से जो है हमको 2 फूल एक साथ में करके जो है हल्का सा मोड़ लेना है इसको, तब हमको पकौड़े बनाने हैं। इसके पकौड़े बहुत टेस्टी बनते हैं। तो सारे फूल को हमें इसी तरीके से करके तोड़ के उसके बाद नीचे की तरफ झाड़ देना है। इसमें कीड़े भी होते हैं कि अंदर से कोई कीड़े चिपके तो नहीं है। ताज़े फूल में कीड़े नहीं होते हैं फ्रेंड्स, जो एक दिन पुराना फूल होता है, कई बार ये बेचने वाले जो होते हैं वो भी बीच में रख देते हैं। तो इसीलिए हमें एक एक फूल ध्यान से देखना होता है। लेकिन इसके पकौड़े जो है मैं बचपन से खा रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी बनते हैं। अब पकौड़े इसके इसी तरीके से हमको सारे फूल जो है साफ़ करके ले लेना है। तो देखिए, सारी डंठल मैंने अलग कर दिया है। इतनी सारी इसकी डंठल निकली हैं और इतने इसके फूल निकले हैं। 2 को मैंने एक में करके धुल के सुखा लिया है। धुल के जो है अच्छे से पानी इसका छिड़क देना है आपको, कि पानी वैसे ही इसके फूल के अंदर पानी होता है, पानी की मात्रा। तो आज मैं इसको बना रही हूँ फ्रेंड्स बेसन में, और थोड़ा सा चावल का आटा भी ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच बेसन लिया है, तो इसमें 2 चम्मच चावल का आटा ऐड कर दे रही हूँ। अब अगर आप इसको खाली चावल के आटे में बनाएं तो ज़्यादा टेस्टी बनता है। मुझे तो फ्रेंड्स खाली चावल के आटे में अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे सब लोग बेसन के साथ में खाते हैं तो मैं बेसन के साथ ही बनाती हूँ। और इसमें जो हम पकौड़ी के लिए मसाले ऐड करते हैं, हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है, थोड़ी सी हींग और अजवाइन क्रश करके डाल दीजिए। और इसका एक पकौड़े वाला जो बैटर बनता है वो हमको बना लेना है, घोल तैयार कर लेना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी पहले ऐड करिए, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर कर इसको अच्छे से जो है हमको मिक्स कर लेना है। जब तक ये हम मिक्स कर रहे हैं फ्रेंड्स, जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर रेसिपी आपको पसंद आती है तो, वरना कोई बात नहीं है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप जो है अगर रेसिपी आपको पसंद आती है तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब जो है इसमें हमें चेक करना है, बैटर जब हमारा तैयार हो जाता है तब इस तरीके से बैटर की एक कोटिंग आनी चाहिए, पीछे कोटिंग आ जानी चाहिए चम्मच के पीछे। देखिए, तो अब दोनों फूल को इसी तरीके से बेसन में डिप करते हुए एक्स्ट्रा बेसन आपको निकाल देना है इसमें, और उसके बाद इसके पकौड़े तल लेने। और इसके पकौड़े आप सरसों के तेल में तलिएगा तो ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो ये हमने सरसों के तेल में ही मैं तल रही हूँ। इसी तरीके से हम लोगों के यहाँ तो फ्रेंड्स वहाँ पे बहुत बनता था, यहाँ तो बेचने आता है, तो किसी किसी दिन मैं लेती हूँ। आज मैंने लिया है, बहुत कहा है मैंने, 20 रुपये का देता है, 30 फूल देता है 20 रुपये का। तो बहुत अच्छा लगता है सबको और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। अब फ्रेंड्स, आज हमारे बच्चों को बहुत पसंद है ये पकौड़े, तो इसलिए मैंने इसमें मिर्चा वगैरह नहीं डाला है बैटर में। अगर आप सिर्फ बड़ों के लिए बना रहे हैं तो लहसुन और मिर्चे को जो है, और थोड़ी सी जो है इसमें जो आप चाहें तो काली मिर्च भी ऐड कर दें, पीस लीजिए इसको जो है मिक्सी में या सिलबट्टे पे जो हो आपके पास अवेलेबल, उस पर पीस के तब वो बेसन में मिला दीजिए। उससे आपके पकौड़े बहुत चटपटे बनेंगे। अब चावल के आटे को भी, अगर चावल के आटे में आप बना रहे हैं बेसन की जगह पे, तो चावल के आटे को आप भिगो दीजिए और मिक्सी में पीस के बनाइए, वो बहुत कुरकुरे पकौड़े, कुरकुरे ये भी बहुत बनेंगे क्योंकि इसमें चावल का आटा हमने मिक्स किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पकौड़े कितने सुंदर लग रहे हैं ना, और ये जितने सुंदर लग रहे हैं देखने में, खाने में भी ये उतने ही अच्छे लगते हैं।
हमने तो सुबह चाय से बनाया था ये पकौड़े। सुबह सुबह आ गया था बेचने वाला, जब मैं लंच बना रही थी मैं फटाफट से गई और मैंने उसको रोका, साइकिल पर रखा था उसने। आपको मैंने फ़ोटो तो दिखा दिया है उसकी लेके, देखिए। और बहुत सुंदर लगता है जब वो बेचने आता है। और इस तरीके से आप खट्टी मीठी चटनी के साथ में या पुदीने की हरी चटनी के साथ में, जिसके साथ में आपको पसंद हो उस तरीके से खा के आप इंजॉय कीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। और फ्रेंड्स, आज के ये पकौड़े जो हैं वो बहुत स्पेशल हैं, क्योंकि इस तरीके से कद्दू की सब्ज़ी आपने खाई होगी, कद्दू की बहुत सारी डिशेस आपने खाई होगी, लेकिन इस तरीके से कद्दू के फूल के क्या पकौड़े आपने खाए हैं? तो किसने खाया है और किस तरीके से बनाते हैं वो हमें ज़रूर जो है कमेंट करके बताएं। आप जो है किस तरीके से आपको पसंद आती है ये कद्दू के फूल की पकौड़ी, कैसे बनाते हैं आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, भूलिएगा नहीं। और कहाँ से हमारी इस वीडियो को देख रहा है वो भी अपने शहर का नाम कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि इस तरीके से आप लोगों का कमेंट पढ़ना और आपके साथ जुड़ना हमें बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो देखिए कितने कुरकुरे पकौड़े बने हैं, बिल्कुल टेस्टी टेस्टी। अब खाएंगे अगर इसको चाय के साथ तो मज़ा ही आ जाएगा फ्रेंड्स। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा हमारी इस रेसिपी के साथ में। अगर आप चाहें तो खाली चावल के साथ बना के ट्राई कीजिएगा, और कुरकुरे बनेंगे और बहुत टेस्टी बनता है पकौड़ा ये फ्रेंड्स। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।